अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। इंतखाबी हिकमत अमली के माहिर प्रशांत किशोर वजीर आला KCR से 18 मई को करेंगे मुलाकात। रियासत की सियासी सूरत हाल पर वो वजीर आला को पेश करेंगे रिपोर्ट। एक और सैया आया, खाया पिया और चल दिया। 8 साल में कुछ नहीं दिया तेलंगाना को। बीजेपी बकवास जुमला पार्टी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के दौरे पर रियासती वजीर के तारक रामाराव का तंज। मुस्लिम तहफुजात की बर्खास्तगी के अज़ाइम से बीजेपी का अक़लियत दुश्मन चेहरा बेनकाब। अक़लियतों को दीगर तबक़ात की तरह मसावी मौक़े हासिल होने चाहिए। वज़ीर आला KCR की ज़ेर क़यादत तेलंगाना हुकूमत के खिलाफ अमित शाह का बयान झूठ का पलंदा। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का शदीद रद्द अमल। तेलंगाना हुकूमत की फलाही स्कीमात पर अमलावरी की मुल्क भर में नजीर नहीं मिलती। महबूब नगर एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी की नई गवर्निंग बॉडी की अलबरदारी तकरीब से रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ का बयान। तेलंगाना में धान की खरीदारी का अमल आसानी के साथ जारी। धान की खरीदारी के मराकज जाकर किसानों को मुश्किलात का शिकार ना बनाए। अपोजिशन लीडरों को वजीर सिविल सप्लाईज G कमलाकर का मशवरा। बीजेपी को तेलंगाना से कोई मोहब्बत नहीं। अमित शाह के जलसे में उनकी तमाम बातें झूठ का पलंदा। रियासती वजीर दयाकर राव का वरंगल में मीडिया से खिताब। और मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ बालापुर में रियासती वजीर सबिता इंदिरा रेड्डी की ज़ेर क़यादत एहतजाज। रुकने पार्लिमान रंजीत रेड्डी व दीगर की शिरकत। महंगाई पर काबू पाने का मरकजी हुकूमत से किया मुतालबा। और अब खबरों की तफसील। इंतखाबी हिकमत अमली के माहिर प्रशांत किशोर तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव से 18 मई को मुलाकात करेंगे। बताया जाता है कि रियासत की सियासी सूरत हाल पर वो वजीर आला को रिपोर्ट पेश करेंगे। समझा जाता है कि किशोर वजीर आला को उन हलकों की रिपोर्ट पेश करेंगे जहां हुक्मरान जमात TRS कमजोर हैं। कैंप ऑफिस में पल्ले प्रगति और पटना प्रगति प्रोग्राम के सिलसिले में होने वाले इजलास के दिन ही ये मुलाकात होगी। तेलंगाना की हुक्मरान जमात TRS के कारगुजार सदर वो रियासती वजीर IT के तारक रामाराव ने मरकज की बीजेपी पर एक मरतबा फिर नुक्ताचीनी की। उन्होंने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के दौरे पर तंज किया। उन्होंने कहा कि एक और सियासी सयाह ने रियासत का दौरा किया है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि बीजेपी ने 8 बरसों के दौरान तेलंगाना के लिए कुछ भी नहीं किया है। KT रामाराव ने ट्वीट करते हुए कहा, एक और सयाह आज आया, खाया पिया और चल दिया। 8 साल में कुछ नहीं दिया तेलंगाना को। आज भी वही सिलसिला, वही जुमलेबाजी और धोखेबाजी है। बीजेपी बकवास जुमला पार्टी बन गई है। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने तेलंगाना में बीजेपी के बरसर इख्तिदार आने पर अक़लियतों को 4% तहफुजात का खात्मा करने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के बयान पर शदीद रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा कि दीगर तबकात की तरह मुसलमान भी इस मुल्क का हिस्सा हैं और उन्हें भी दीगर तबकात की तरह पसमानदगी की बुनियाद पर मसावी मौक़े हासिल होने चाहिए। ताहम उन्होंने कहा कि एक तरफ वजीर आजम सबका असास सबका विकास की बात करते हैं, जबकि दूसरी तरफ उनकी हुकूमत और उसके कांदरे इस मुल्क की दूसरी बड़ी आबादी को दस्तूर के मुताबिक फराहम करदा मसावी मौक़े से महरूम करना चाहते हैं। जबकि वज़ीर आला KCR रियासत तेलंगाना में समाज के तमाम तबकात के साथ मसावी इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने के इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के दौरे हैदराबाद के मौके पर की गई
की तकरीर को झूठ का पलंदा करार दिया। सहाफत को जारी करदा एक बयान में वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि दर हकीकत अमित शाह तेलंगाना हुकूमत की कारकर्दगी से वाकिफ नहीं है, जबकि वो सिर्फ उनके कायदीन की जानिब से फराहम करदा सियासी रखावत पर मुबनी स्क्रिप्ट पढ़ गए। जबकि वजीर आला KCR की क़यादत में रियासत तेलंगाना ने तश्कील तेलंगाना के बाद हर शोबे हयात में तरक्की की है। मरकजी हुकूमत के मुख्तलिफ महकमे जहात की तरफ से जारी करदा एदाद शुमार अमित शाह की तकरीर को फर्जी, बेबुनियाद और झूठ पर मुबनी करार देने के लिए काफी है। वजीर दाखिला ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत को बदउनवान करार देने वाले अमित शाह को यह बाखूबी मालूम है कि बदउनवानी रियासत में हो रही है या मरकज में। हुकूमत तेलंगाना ने बदउनवानियों के खात्मे के लिए महकमा इंसदाद, रिश्वत सतानी को मुतहरिक किया और हुकूमत की बहबूदी स्कीमात के समरात को आम आदमी तक पहुंचाने के लिए मौसिर इक़दामात किए। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि अमित शाह ने धान की खरीदी के मसले पर तेलंगाना के अवाम और किसानों को गुमराह करने की कोशिश की, जबकि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुतादिद मरतबा किसानों के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए धान की खरीदी की दरख्वास्त की गई, लेकिन मरकजी हुकूमत ने उसे नजरअंदाज कर दिया। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि इससे ज्यादा सफेद झूठ और क्या हो सकता है कि तेलंगाना हुकूमत पर मरकजी हुकूमत की स्कीमात के नाम बदलकर रियासती स्कीमात में तब्दीली करने का इल्जाम आयद किया गया, जबकि वजीर आला KCR जैसे मुदब्बिर और दूर अंदेज सियासतदान की बदौलत रियासत तेलंगाना मुल्क भर की तमाम रियासतों में तेजी के साथ तरक्की करने वाली रियासत में तब्दील हुई है। और वजीर आला KCR की मुतारिफ करदा स्कीमात की खुद मरकजी हुकूमत के अहदेदारों ने न सिर्फ सताइश की, बल्कि मरकजी हुकूमत ने मिशन काकतिया और भगीरथा जैसी स्कीमात को अपनाया है। उन्होंने कहा कि दलितों को बाइख्तियार बनाने दलित बंधु स्कीम के तहत फी कस 10 लाख रुपए फराहम किए जा रहे हैं। ज़राई शोबे को नुमाया तरक्की हासिल है। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि अमन व कानून की बरकरारी की बात करने वाले मरकजी वजीर दाखिला ने मुल्क भर में फिरका वाराना नूबियत के वाक़यात पर खामोशी क्यों इख्तियार की है, इस ताल्लुक से कोई बयान जारी क्यों नहीं किया जाता। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के क़याम के बाद रियासत में एक फिरका वाराना फसाद नहीं हुआ और न ही अमन कानून की फिजा मुतासिर हुई। अमित शाह की जानिब से डबल बेडरूम मकानात से मुताल्लिक दरो गोई पर मुबनी बयान पर शदीद तनकीद करते हुए वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि वजीर आला KCR ने गरीब अवाम के तर्ज जिंदगी में तब्दीली के लिए डबल बेडरूम मकानात की फराहमी के अपने वादे को पूरे नेक नीति के साथ रूबा अमल लाया। और अगर तेलंगाना हुकूमत के डबल बेडरूम मकानात का वजीर आजम और इस योजना से मवाजना किया जाए तो तेलंगाना हुकूमत की जानिब से गरीब अवाम में तकसीम किए गए डबल बेडरूम मकानात के एदाद शुमार इससे आगे होंगे। उन्होंने कहा कि एक तरफ BJP सबका साथ सबका विकास की बात करती है और वहीं अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी से रोकने का काम करते हैं, जबकि वज़ीर आला KCR समाज के तमाम तबक़ात की मसावी तरक्की के लिए कोशां हैं। उन्होंने कहा कि BJP को तेलंगाना में इक़्तिदार की बड़ी उजलत है, लेकिन वज़ीर आला KCR की बहबूदी व तरक्याती स्कीमात को अपनी हिमायत देते हुए तेलंगाना की अवाम BJP के इस ख्वाब को सिर्फ ख्वाब तक महदूद रखते हुए तेलंगाना में जब भी इंतखाबात होंगे वजीर आला KCR की क़यादत पर अपने भरपूर एतमाद का इजहार करते हुए BJP के फिरका परस्त नजरिया और उसकी हिमायत करने वालों को जोरदार तमाचा रसीद करेंगे। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद वजीर आला KCR ने रियासत भर में तालीम और सेहत के मैदान में मौसर इक़दामात अंजाम दिए और हैदराबाद के साथ साथ अजला में भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स की तामीर के इक़दामात का आगाज किया गया, जबकि अमित शाह ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना ने ऐसा कोई काम नहीं किया है। वजीर दाखिला ने कहा कि दरअसल अमित शाह जमीनी हक़ाइक़ से वाकिफ नहीं है, वरना वो इस तरह के गुमराहकुन बयान नहीं देते। उन्होंने कहा कि दरअसल मरकजी हुकूमत तेलंगाना रियासत को इसके जायज हुकूक की फराहमी और दीगर रियासतों की तरह मसावी हुकूक की अदायगी के अपने फराइज की तकमील में नाकाम हो चुकी हैं। शहर हैदराबाद के उप्पल में वाक़ मस्जिद मोहम्मदिया उप्पल और ऑल इंडिया मिली कौंसिल ज़िला मीरचल मलकाजगिरी के ज़ेर एहतमाम बतारीख 15 मई बरोज़ इतवार बमुकाम मोहम्मदिया मस्जिद इस्लामी सेंटर ईद मिलाप तकरीब का इनेकाद अमल में आया, जिसमें वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। ईद मिलाप तकरीब में TRS अक़लियती क़ायद ख्वाजा बदरुद्दीन के अलावा दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। आप लोग से मिले और हमारी पार्टी जो TRS पार्टी है ये हमारे हक के लिए बनने वाली पार्टी है। हमारे CM बहुत सेकुलर इंसान,
आप रखते हैं। 65 साल दूसरों ने हुकूमत की हमारी स्टेट में। 65 साल में सिर्फ माइनॉरिटी के लिए 12 रेजिडेंशियल स्कूल थे। सारे लोग खुशहाल रहना चाहिए, हमारे हिंदू भाई भी खुशहाल रहना चाहिए, हम भी खुशहाल रहना चाहिए, सभी मिलजुल कर रहना चाहिए। और देखिए आप एक मिसाल हमारे सुभाष रेड्डी साहब किस तरह आपके साथ रहते हैं, आप कभी फर्क महसूस करते हैं, आपका उससे मिलते हैं तो ये आप समझते हैं कि मैं अपने भाई से मिलाऊं, और वो आपको देखते हैं तो वो कहते हैं कि मैं अपने भाई से मिलाऊं, कि क्या इशूज है, क्या मसला है, उसे हल करना, ये सबसे अहम बात है। और खासतौर से हमारे मौलाना अबुल जामे का बेटा था, ये औलाद का देना अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ताला जिसको देते हैं उसका रिस्क लेकर भी जाते हैं, हम कौन होते हैं उसका रिस्क। जिला महबूबनगर की तारीख में पहली मरतबा मुस्लिम माइनॉरिटी को ज़राई मार्केट कमेटी चेयरमैन मुंतखब किया गया है। महबूबनगर के मार्केट यार्ड में नौमुंतखब ज़राई मार्केट कमेटी की हलफबरदारी तकरीब में रियासती वजीर व रुकन असेंबली महबूबनगर श्रीनिवास गौड़ ने शिरकत की। इस मौके पर वजीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि रियासत तेलंगाना में तमाम मजहबों के साथ एक सा इंसाफ किया जा रहा है, और मजीद कहा कि जिला महबूबनगर की तारीख में पहली मरतबा एक मुस्लिम माइनॉरिटी से ताल्लुक रखने वाले अब्दुल रहमान को महबूबनगर ज़राई मार्केट कमेटी चेयरमैन की हैसियत से मुंतखब किया गया। और उन्होंने मजीद कहा कि रियासत तेलंगाना की स्कीमात सारे मुल्क में सरे फहरिस्त व मिसाली हैं। वजीर आला केसीआर ने किसानों की फलाह बहबूद के लिए मुफ्त बिजली, रैतु बंधु, रैतु बीमा जैसे स्कीमात पर मौसर अमल की मुल्क की किसी दूसरी रियासत में ऐसी कोई स्कीम नहीं है। तेलंगाना रियासत में गुज़िश्ता 8 साल से कोई मजहबी फसादात नहीं हुए हैं। महबूबनगर शहर को हैदराबाद शहर की तरह तरक्याती शहर बनाया जा रहा है। गुज़िश्ता 70 साल में महबूबनगर की जो तरक्की नहीं हुई है वो टीआरएस के 8 साल दौर इख्तिदार में हुए हैं। इससे कबल ज़राई मार्केट कमेटी चेयरमैन की हैसियत से अब्दुल रहमान के अलावा दीगर अराकीन कमेटी ने हलफ बर्दारी ली। इस मौके पर रियासती माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन चेयरमैन इम्तियाज ईसाक, म्यूनिसिपल चेयरमैन नरसिम्लू, लाइब्रेरी चेयरमैन राजेश्वर गौड़, डीसीसीबी बैंक नायब चेयरमैन वेंकट आया के अलावा जिला सदर मजलिस अब्दुल हादी एडवोकेट के अलावा दीगर टीआरएस कायदीन ने शिरकत की। కనుక ఈరోజు మన ప్రభుత్వంలో ప్రజలు మంచిగా బాగుపడాలా, వ్యక్తులు మంచిగా బాగుపడాలా అని చెప్పి 70 సంవత్సరాల్లో ఎంతమంది రైతులు ఉన్నారు? మరి రైతులకు ఏమైనా మార్కెట్ వచ్చిందా చూడండి. రైమాన్ గారికి ఇచ్చింది, ఇప్పుడు వారికి చైర్మన్గా ఇవ్వడం జరిగింది. ఇక్కడ వైస్ చైర్మన్గా గౌరవంగా ఆయనకి ఇవ్వడం జరిగింది. ఆయనతో పాటు మెంబర్లు అందరూ కూడా అన్ని కులాల వాళ్ళు, ఒక వర్గం అనేది లేకుండా అందరికీ మరి వాళ్ళందరికీ ఇవ్వడం జరిగింది. గంజి వెంకన్న గారు ఇలా ఆయనకు అతిపెద్దది హైదరాబాద్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ తర్వాత తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అతిపెద్ద అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీకి ఆయన చైర్మన్గా పెట్టిన బ్రహ్మాండంగా ఆయన కూడా तेलंगाना के वजीर सिविल सप्लाईज गंगूला कमलाकर ने दावा किया है कि रियासत में धान की खरीदारी का अमल आसानी के साथ जारी है। उन्होंने अपोजिशन लीडरों को मशवरा दिया है कि वो रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर धान की खरीदारी के मराकज जाकर किसानों को मुश्किलात का शिकार न बनाएं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के दौरे पर नुक्ताचीनी की और कहा कि रियासत के अवाम अमित शाह की बातों में आने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि मरकजी वजीर दाखिला के फरेब में रियासत के अवाम नहीं आएंगे। उन्होंने बीजेपी पर बरहमी का भी इजहार किया। उन्होंने कहा कि किसानों में इत्मीनान पाया जाता है और अगर कहीं अदम इत्मीनानी है तो वो अपोजिशन लीडरों में है। तेलंगाना के वजीर पंचायत राज ई दयाकर राव ने कहा है कि ये एक बार फिर साबित हो गया है कि बीजेपी को तेलंगाना से कोई मोहब्बत नहीं है। उन्होंने गुज़िश्ता रोज अमित शाह के जलसे में उनकी तमाम बातों को झूठ से ताबीर किया। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत ने न सिर्फ वही किया जो मंशूर में कहा गया था, बल्कि वो भी किया जो नहीं किया गया था। वरंगल में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सवाल किया कि बीजेपी ने अपने किसी वादे पर क्या अमल किया है। दयाकर राव ने कहा कि तेलंगाना के अवाम अमित शाह के झूठे अल्फाज पर यकीन नहीं करते। उन्होंने इस बात पर बरहमी का इजहार किया कि मरकज घिनौनी साजिशों के साथ रियासत को फंड से महरूम कर रहा है। उन्होंने तनकीद की कि तेलंगाना को एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं दिया गया।
मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई और एलपीजी गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी और रुकन पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी की जेर क़यादत बालापुर चौराहे पर जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाज में टीआरएस के मुतहरिक कायदीन कार्तिक रेड्डी, कौशिक रेड्डी, जलपल्ली म्यूनसिपलिटी के नुमाइंदे, वाइस चेयरमैन सैयद यूसुफ पटेल और वाइस चेयरमैन फरहाना नाज के अलावा दीगर मुकामी टीआरएस कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने हिस्सा लिया। इस मौके पर एहतजाजियों ने मरकज में बरसर इख्तिदार बीजेपी हुकूमत से मुतालिबा किया है कि वह मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई पर काबू पाने के साथ साथ एलपीजी गैस सिलेंडर्स की कीमतों में कमी करे। बासूरत दीगर अवाम अपने एहतजाज को जारी रखेंगे। सीपीआई के कौमी सेक्रेटरी नारायणा ने एक सनसनीखेज बयान में कहा है कि बीजेपी को मौका दिया जाना खुदकुशी कर लेने के मुतरादिफ होगा। नारायणा ने अमित शाह के दौरे हैदराबाद पर अपनी शदीद रद्द अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने आंध्र प्रदेश तंजीमी नौ एक्ट में मरकज की जानिब से तेलंगाना से किए गए वादों के बारे में कोई बात नहीं की। खवातीन के लिए रिजर्वेशन का अपनी तकरीर में कोई जिक्र नहीं किया। वो ये नहीं कह सके कि तेलंगाना की तरक्की के लिए उन्होंने क्या किया। सिर्फ एक बार वोट दो, इख्तिदार दो की अपील कर रही हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि बीजेपी हिंदुस्तान के जमहूरी निजाम को तबाह कर रही है। नारायणा ने कहा कि तेलंगाना में ऐसी पार्टी को मौका देना अच्छा नहीं है। అంటే లెగ్ బెగ్గింగ్ లాగా అంత పెద్ద బహిరంగ సభ జరిగింది. అమిత్ షా లాంటి వారు వచ్చారు. ఆ బహిరంగ సభ జయప్రదని చెప్పడంలో సందేహం లేదు. కానీ ఏం సందేశం ఇచ్చారు? విభజన చట్టంలో ఉన్నటువంటి ఒక హామీని కూడా అమలు చేయకుండా పోతే దాని గురించి చెప్పడానికి సిద్ధంగా లేదు. మహిళా రిజర్వేషన్ గురించి చెప్పడానికి సిద్ధంగా లేదు. తెలంగాణ ప్రాంతానికి సంబంధించినటువంటి అభివృద్ధికి ఉపయోగపడేటువంటి ఏం చేశారని చెప్పలేకపోయారు. కేవలం ఒకసారి ఓటు వేయండి, ఒకసారి అధికారం ఇవ్వండి అని చెప్పి అంటారు. ఒకసారి అధికారం ఇస్తే ఉరేసుకోవడానికి ఎన్నో మాట అక్కర్లే, ఒకసారి ఉరేసుకుంటే చాలు. మళ్ళీ रुकने असेंबली एन नरेंद्र ने सहाफियों के हमरा वरंगल ईस्ट में ज़ेरे तामीर डबल बेडरूम मकानात का तफसीली मुआयना किया। इस मौके पर रुकने असेंबली एन नरेंद्र ने कहा कि हल्का असेंबली वरंगल ईस्ट में तामीर किए जाने वाले डबल बेडरूम मकानात के साथ साथ सहाफियों को दिए जाने वाले मकानात की तामीर का काम भी तकमील के मराहिल में है। इस मौके पर खिताब करते हुए रुकने असेंबली एन नरेंद्र ने कहा कि रियासती हुकूमत और वजीर आला KCR सहाफियों की फलाह बहबूद का खास ख्याल रखे हुए हैं और वजीर आला KCR रियासती वजीर KTR की हिदायत पर हल्का असेंबली वरंगल ईस्ट में सहाफियों के लिए मकानात तामीर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ही ये मकानात रियासती वजीर KTR सहाफियों के हवाले करेंगे। నేను అందుకే నేను ఒక మాట అడిగినా, ఇంత ఆల్ ఆఫ్ సడన్ పెట్టడానికి కూడా ప్రధాన కారణం అన్న మీరు ముగ్గురు జాయింట్కి వస్తే తప్పనిసరి విజిట్ చేస్తా అని చెప్పిన. ఇన్ని రోజులు ఆపింది కూడా నాకు వేరే ఉద్దేశం కాదు, చాలామంది వేరు వేరు అనుకుంటారు కావచ్చు, కానీ మీరు కూడున్నప్పుడు ఈ ఐక్యత అన్నది రేపు ఎంత బాగుంటుంది అన్నది మీరు చూడండి. రేపు మనం ప్రెస్ సంబంధించినటువంటి హౌస్ కూడా కట్టుకుంటాం, దాని ల్యాండ్ కూడా అలాట్ చేసుకుంటాం, ఎక్కడో ఒకటి తిప్పుకోమని జిల్లా తెచ్చుకున్నాం. మీకు తెలుసు, ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి రిపోర్టర్సే రేపు బ్యూరోస్ అవుతారు, ఇన్ఛార్జ్లే రేపు బ్యూరోస్ అవుతారు. ఖచ్చితంగా మీరు ఆటోమేటిక్గా ప్రమోట్ అవుతారు. మనం అందుకే ఒక ప్రక్షాళన, ఇప్పుడు తెలంగాణ తెచ్చుకుంటే జిల్లాలు ఎట్లా చేసుకున్నారు, జిల్లా పార్టీలు ఎట్లా చేసుకున్నారు, అన్ని ఇండివిజువల్గా జిల్లా వారికి ఆఫీసులు ఎట్లా అయినాయో ఇప్పుడు మనం కూడా ఒక జిల్లా వస్తే ఒక ప్రెస్ క్లబ్ వస్తుంది, మనకు స్వయం ప్రతిపత్తి వస్తుంది. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మీకు దోహదం పడదు. అందుకే జిల్లా తెచ్చడానికి చాలామందికి వేదిక మీద ఉన్న వాళ్ళకి తెలుసు, వాళ్ళు కాలడ్డం, వాళ్ళు చేయడ్డం, ఎన్ని రకాలుగా అడ్డాలు పెట్టాలో అన్ని రకాలుగా అడ్డాలు పెట్టినా కానీ ముఖ్యమంత్రి గారు నువ్వు మొండోని ఇక్కడనే కెప్టెన్ సాబ్ ఇంట్లో అన్నాడు, నీ మొండితనం నీకే, ఆజంజాయి మిల్లులు ఇచ్చేయండి అయ్యా అని చెప్పి చీఫ్ సెక్రటరీ గారికి చెప్పడం జరిగింది. అంటే ఆయన ప్రేమతోటి చెప్పిండు. ఎందుకు అడుగుతానని తర్వాత వారికి అర్థమైంది, ఒక 7-8 వేలు పడుకుంటాను వచ్చినాక జనం సంతోషం. हैदराबाद की पुरानी बस्ती लाल दरवाजा में वाक़ सिम्हा वाहिनी श्री महाकाली मंदिर कमेटी की आमदनी में बेज़ाब्तगियों पर मंदिर कमेटी के अरकान के दरमियान तनाज़े के नतीजे में हालात कशीदा हो गए। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही पुलिस ने मंदिर पहुंचकर हालात पर काबू पा लिया।
पुलिस स्टेशन मीर चौक के हुदूद में वाक़ मीर आलम मंडी में आतिशज़दगी की वारदात पेश आई। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही मुकामी कॉरपोरेटर सोहेल कादरी ने मुकामी वाक़े पर पहुंचकर मुआयना किया। इस दौरान कॉरपोरेटर सोहेल कादरी ने मीर चौक पुलिस से वाक़े की तफसीलात से वाक़फियत हासिल की और इस सिलसिले में जांच करने का मुतालिबा किया। जिले कामारेड्डी में साइबर जराइम पेशा अफराद की तलाश जारी है। हाल ही में मच्चारेड्डी जोन के चिक्कापुर गांव का रहने वाला उपल रेड्डी साइबर मुजरिमों के जाल में फंस गया। वाक़े की तफसीलात दर्ज झेल हैं। पुलिस की एक रिपोर्ट के मुताबिक चिक्कापुर गांव के रहने वाले उपल रेड्डी का तारुफ एक शख्स से हुआ जिसने 15 दिन कबल PM स्टैंप लोन के लिए अपने मोबाइल फोन में एक लिंक पर क्लिक किया था। साइबर मुजरिम का ख्याल था कि अगर कर्ज देना है तो उससे कुछ रकम अदा करनी पड़ेगी। उबल रेड्डी, जिन्होंने उनकी बातों पर यकीन किया, अपने ऑनलाइन अकाउंट के जरिए किस्तों में 2,28,000 रुपए मुंतकिल कर दिए। उबल रेड्डी, जो कि फोन बंद होने का शिकार समझा जाता है, पुलिस से रुजू हुआ। मुकामी मुचारेड्डी ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और तफ्तीश कर रही है। विकाराबाद जिले परगी के BC गर्ल्स हॉस्टल में गैस के अखराज से आग लगने का मामूली वाकया पेश आया। ताहम फौरी चौकसी का मुजाहरा करते हुए हॉस्टल के जिम्मेदारों ने फायर स्टेशन को इस बात की इत्तला दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने वहां पहुंचकर इस मामूली आग पर काबू पा लिया। फायर ब्रिगेड के एहलकारों की जानिब से आग बुझाने के नतीजे में एक बड़ा हादसा टल गया और तमाम ने राहत की सांस ली, क्योंकि इस वाकये के वक्त हॉस्टल में 41 तालिबात मौजूद थीं। यादाद्री भुवनगिर जिले में पेश आए सड़क हादसे में 4 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के चोटुप्पल में उस वक्त पेश आया जब कौमी शाहरा नंबर 60 के करीब कार के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और ये कार वहां से गुजरने वाली ऑटो ट्रॉली से टकरा गई। हैदराबाद से विजयवाड़ा रूट पर जाने वाली इस कार से बचने के दौरान ऑटो को कार ने टक्कर दे दी। ये ऑटो सड़क उबूर करने की कोशिश कर रहा था। ऑटो को टक्कर देने के बाद वहां बस का इंतजार करने वालों पर कार घुस पड़ी। इस मौके पर बस का इंतजार करने वाले कई अफराद जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। इस हादसे में कार में सवार 3 अफराद और ऑटो ट्रॉली में सवार एक शख्स जख्मी हो गया। आंध्र प्रदेश के जिले गुंटूर में खुव्वते गोयाई से महरूम लड़की की इस्मत दरी का वाकया पेश आया। मुतासिरा ने इस वाकये से अपने अरकान खानदान को वाकिफ करवाया, जिन्होंने पुलिस से रुजू होकर इस खुसूस में शिकायत की और कहा कि जैक्रिया नामी शख्स ने ये हरकत की है। मुतासिरा की मां की शिकायत पर पुलिस ने एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। पुलिस ने मुलजिम की तलाश शुरू कर दी और मुतासिरा को तिब्बी मुआयने के लिए अस्पताल भेज दिया। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।